वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये पीवाईक्यूज आपके 2014 एंड 2015 के पेपर से लिए गए हैं एंड यहाँ पे आपको टोटल 9 क्वेश्चंस मिलेंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स विच मीन्स टोटल मार्क्स आपके 18 होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट है, दैट इज 25%। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो प्लीज पेन और नोटबुक लेके बैठिए। यू हैव 45 सेकेंड्स टू आंसर ईच क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड don't forget to mention your total score in the comment box after completing this test. Okay, so give it your best shot. All the very best guys. आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Please stop guys, time's up. Question है, the phylum in which the animals are bilateral symmetrical and in the larval stage and radially symmetrical in the adult stage. तो आपको बताना है ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर दो तरीके की सिमेट्री देखने को मिलती है, एक लार्वल स्टेज में एंड एक एडल्ट स्टेज में। लार्वल स्टेज में जो सिमेट्री है दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री एंड जो एडल्ट स्टेज में सिमेट्री है दैट इज रेडियल सिमेट्री। तो आपको बताना है कौन सा फाइलम है ऐसा। तो आपको पता है ऐसा फाइलम केवल और केवल एक है इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, दैट इज एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के अंदर दो तरीके की सिमेट्री देखी जाती है, बाइलेटरल एंड रेडियल। बाइलेटरल सिमेट्री लार्वल स्टेज में एंड रेडियल सिमेट्री एडल्ट स्टेज में। ओके, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, stop guys, time's up. क्वेश्चन है, which of the following fungal groups has septate hyphae and reproduce asexually by budding conidia and fragmentation. तो ये सारे ही फीचर्स आपको पता है, हमने जब ब्रीफ में डिस्कस की थी डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंगस, तो ये सारे फीचर्स आपने देखे थे इन दी क्लास बसीडियोमाइकोटा, या फिर आप जिनको बोल सकते हैं बसीडियोमाइसिटीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, सो गाइस टाइम्स अप। तो देखिए क्वेश्चन है, मैच द 5 पीटी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर करेक्ट टेक्सोनॉमिकल रैंक 1 to 5 गिवन बिलो। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, सिंपल। तो देखिए सबसे पहले ग्रुप के अंदर दे रखा है आपको क्रस्टेशिया। ओके, सो क्रस्टेशिया आपको पता है, क्रस्टेशिया क्या है, क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोड्स की एक क्लास है, तो पी के साथ आपका जाएगा थर्ड। देन यू हैव होमिनिडेई। होमिनिडेई क्या है, होमिनिडेई एक फैमिली है। होमिनिडेई फैमिली किसके अंदर आती है, क्लास मेमेलिया के अंदर, तो होमिनिडी फैमिली है। तो देन क्यू विल गो विद ऑप्शन नंबर 5, दैट इज फैमिली। देन यू हैव डर्मेप्टेरा। डर्मेप्टेरा की अगर आप बात करते हो तो डर्मेप्टेरा इंसेक्ट्स के अंदर आ जाता है, दैट इज अ ऑर्डर, तो यहां पे आ गया 1। देन टीनोफोरा। टीनोफोरा क्या था, टीनोफोरा आपने देखा था, टीनोफोरा एक फाइलम था, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर टीनोफोरा फाइलम था। देन एस गो विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फाइलम। ओके, देन टी आर्किया। आर्किया क्या था, आर्किया एक डोमेन था, आपने देखा था 3 डोमेन सिस्टम, जिसके अंदर आपने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की बात की थी। ओके, so crustacea goes with class, hominidae goes with family, dermaptera goes with order, ctenophora with phylum and archaea with domain. Okay, so 3 5 1 4 2 is the correct sequence. 3 5 1 4 2. Okay, so option number D is the correct one. Next question. Stop guys, time's up. क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन द एनिमल्स। आपको करेक्ट मैच बताना है बिटवीन द एनिमल्स। एनिमल्स आपको गिवन है फ्लैटवर्म्स, अर्थवर्म्स एंड राउंडवर्म्स, एंड इट्स बॉडी कैविटी टाइप एसीलोमेट, सीलोमेट एंड सूडोसीलोमेट। तो आपको बॉडी कैविटी एंड उससे रिलेटेड जो एनिमल्स हैं उनके अंदर करेक्ट मैच बताना है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है राउंडवर्म। राउंडवर्म्स आर सूडोसीलोमेट, तो ये बात आपकी करेक्ट है। देन अर्थवर्म्स आर एसिलोमेट, क्या ये बात आपकी करेक्ट है, बताइए। तो अगर आप बात करते हो राउंडवर्म्स जो होते हैं दैट आर सीलोमेट्स। ओके, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। देन यू हैव राउंडवर्म्स आर एसिलोमेट्स, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। राउंडवर्म्स सूडोसीलोमेट, ये सही है। अर्थवर्म्स सीलोमेट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। एंड फ्लैटवर्म्स एसिलोमेट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट चीज है। तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका करेक्ट है। ओके, एक बार ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, राउंडवर्म्स एसिलोमेट्स, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है, द ऑर्गन रेड्यूला एंड क्लाइटेलियम आर फाउंड इन। आपको बताना है ऑर्गन रेड्यूला और क्लाइटेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले रेड्यूला क्या होता है, रेड्यूला आपको पता है ये एक काइटेनियस रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज यूज्ड फॉर स्कारपिंग, या फिर आप बोल सकते हो कटिंग ऑफ फूड में काम आता है। तो रेड्यूला कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड्यूला इज प्रेजेंट इन मलस्का। वहीं आप अगर
क्लाइटेरियम की बात करते हो तो क्लाइटेरियम का फंक्शन क्या होता है? अगर आप सबसे पहले बात करो क्लाइटेरियम की तो ये एक मॉडिफिकेशन है बॉडी वॉल का। ओके, तो ये जो कि आप बोल सकते हो कि कॉपुलेशन में क्लाइटेरियम जो होता है एक म्यूकस सिक्रीट करता है। ओके, सो ये कहाँ प्रेजेंट होता है क्लाइटेरियम? क्लाइटेरियम प्रेजेंट होता है एनालीड्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, रेड्यूला इज प्रेजेंट इन mollusca while क्लाइटेरियम इज प्रेजेंट इन annelida. So option number D is the correct one. Next question. Stop guys, time's up. क्वेश्चन है ब्रेंकियोस्टोमा इज अ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्रेंकियोस्टोमा किस फाइलम को बिलोंग करता है। ब्रेंकियोस्टोमा आपने देखा था, ये एक एग्जाम्पल है फाइलम एकाइनोडर्मेटा का। ओके, सो एकाइनोडर्मेटा की अगर आप बात करते हो, अब आप इजीली इन चारों ऑप्शंस में से बता सकते हो कि एकाइनोडर्मेटा के क्या फीचर हैं। तो आपको पता है एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं दे आर ड्यूट्रोस्टोम्स। नाउ ड्यूट्रोस्टोम्स का मतलब क्या होता है? ड्यूट्रोस्टोम्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर एनस जो होता है दैट इज फॉर्म्ड फर्स्ट, दैट इज फॉर्म्ड प्रायर टू दी माउथ फॉर्मेशन, मतलब माउथ के फॉर्मेशन से पहले एनस का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे एनिमल्स को आप ड्यूट्रोस्टोम्स बोलते हो। ओके, तो एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं दैट आर ड्यूट्रोस्टोम्स। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए और सी में से आपको सेलेक्ट करना है। अब आप सीलोम की बात करते हो, कैविटी की बात करते हो, तो एकाइनोडर्मेट्स आर एंटीरोसीलोमेट्स। ओके, सो एग्जाम्पल जो होगा यहाँ पे आप बात करो अगर करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप गाइज, प्लीज स्टॉप। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हायरार्कियल सीक्वेंस फॉर क्लासिफाइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। काफी आसान क्वेश्चन है, तो आपको बस करेक्ट सीक्वेंस बताना है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का। तो आपको पता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का जो सीक्वेंस होता है दैट इज डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, करेक्ट ऑर्डर जो होता है, करेक्ट सीक्वेंस जो होता है हायरार्की का दैट इज डोमेन, देन किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज, लास्ट में स्पीशीज। तो अब आपको कुछ नहीं करना इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है सीक्वेंस के अंदर। डोमेन, देन किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। ओके, सो करेक्ट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टॉप गाइस, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं दैट आर रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। ओके, एक्सक्रीशन से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट है फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन मलस्का एंड जेलीफिश। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, सो देखिए, फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन मलस्का एंड जेलीफिश। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लेम सेल्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन केस ऑफ वर्म्स, या फिर आप बोल सकते हो इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो ऑप्शन नंबर पी जो है ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ओके, देन क्यू स्टेटमेंट है नेफ्रीडिया एंड माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया फॉर वाटर कंजर्वेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेफ्रीडिया और माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो क्यू स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। देन ग्रीन ग्लैंड्स आर फाउंड इन फ्लैट वर्म्स। नो, ग्रीन ग्लैंड्स की अगर आप बात करते हो तो ग्रीन ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन प्रॉन्स। ओके, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर आर। देन नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सक्रीटरी कैनाल्स इन नेमाटोड्स कैरी वेस्ट मटेरियल टू एक्सक्रीटरी पोर्स इन दी बॉडी वॉल। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्यू और एस ये दोनों आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। ओके, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, stop guys, time's up. Question है schizocilus coelom formation, mouth formation from embryonic blastopore, spiral and determinate cleavage are the characteristic of। तो देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैट आर प्रोटोस्टोम्स। देखो आप, प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं? प्रोटोस्टोम्स आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हुज माउथ डेवलप्स फ्रॉम अ प्राइमरी एम्ब्रियोनिक ओपनिंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जिनके अंदर जो माउथ होता है, माउथ डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी ओपनिंग। ओके, माउथ जो होता है दैट डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी ओपनिंग। ठीक है, तो अब वो ओपनिंग क्या है? दैट ओपनिंग इज ब्लास्टोपोर। ओके, सो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जाने वाला है दैट इज प्रोटोस्टोम्स। और अगर आप बात करते हो इसके एग्जाम्पल्स की, प्रोटोस्टोम्स के अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करते हो, काफी बार ये एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोटोस्टोम कंडीशन जो होती है दैट इज फाउंड इन एनालिड्स, मलस्का एंड आर्थ्रोपोड्स। mollusk and arthropods। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइस। आई होप आज के क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए होंगे। आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप इनको रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर टोटल स्कोर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेस्ट।